अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 11 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 9 और यूनिट 2 है, नाम है इस चैप्टर का रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। अब हमने इससे पहले 2.1 के पहले 3 क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब मैंने क्वेश्चन 4 कंप्लीट लिख दिए, इसके 6 पार्ट हैं, 6 के 6 लिख दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। वो आपसे कह रहे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपने इनको रिप्रेजेंट करना है। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और आसान है ये। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहली बात तो ये कि आपने एक लाइन बनानी है, जाहिर है, ओके। फिर आपने जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उस पर ज़रा गौर करना है। हमारे पास है 2/3। 2/3 को अगर आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो आता है 0.666 एंड सो ऑन। ठीक, ये बात हो गई। ये आपने करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा मैंने, ओके। अब इसका मतलब है ये जो नंबर है 2/3 ये 0 और 1 के दरमियान में है कहीं। किसके दरमियान में है? 0 और 1 के दरमियान में है कहीं, इसके अलावा नहीं है, ओके। 2 को 3 पर डिवाइड करें, आंसर आता है 0.66। नंबर 0 और किसके दरमियान में है? 1 के दरमियान में है। तो मैंने यहाँ पर कहीं लिखा 0। फिर आपने स्केल लेके, स्केल था मेरे पास, ना भी हो तो आपने खुद से कैलकुलेट कर लेना है, या एक ख़ास डिस्टेंस पर 1 सेंटीमीटर का या डिस्टेंस बना लें, या फिर आप क्या करें कि रफली बना लें, लेकिन आपकी ये जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 नंबर्स वो सेम होना चाहिए। 0 देखिए मैं सेम रखने की कोशिश करूँगा, 0 1 2 3, मैंने इधर लिखा -1, इधर लिखा -2। अब ज़रूरी नहीं है कि इधर 3 हो तो इधर -3 हो, दैट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपका जो नंबर है वो उसके अंदर जो आपने नंबर लाइन बनाई है वहाँ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता हो। ये वाला हमारा नंबर 0 और 1 के दरमियान में, 0.66 का मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान में। अगर ऐसा होता 1 पॉइंट समथिंग होता तो इट मीन वो 1 और 2 के दरमियान में, ओके। ये बात तो कंफर्म हुई कि ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में है। फिर आपने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3। 0 और 1 के दरमियान में आपने 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, ओके। मैंने आपसे कहा आपने इस पूरी फ्रैक्शन को देखा, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को पहले पिक करें, वहाँ लिखा हुआ है 3। हमने बनाना कहाँ पर है? 0 और 1 के दरमियान में। यहाँ से मैं आइडिया हो गया 0 और 1 के दरमियान में क्या बनाना है? 3 इक्वल डिस्टेंस बनाने हैं। कैसे? इधर देखें, ये 1 2 और ये 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस सेम होने चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए तो खैर है, लेकिन कोशिश करें कि वो डिस्टेंस जो है वो सेम हो, ओके। मैंने लिखा 3, ये 3 था, 3 डिस्टेंस बना लिए, 1 2 और इस 1 तक 3। इसमें से हमें रिक्वायर्ड कितने हैं? रिक्वायर्ड हैं 2। न्यूमरेटर जो है वो रिक्वायर्ड नंबर होता है, याद रखें। तो आपने यहाँ से काउंट, ये 0 लिखा हुआ, ये 1, ये 2, तो आपने 2 के ऊपर विद हेल्प ऑफ स्केल ऐसे एक लाइन बना देनी है, उसके ऊपर एरो बनाएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे 2/3। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया कौन सा नंबर? 2/3। कहाँ से हमने आइडिया लिया? 0.66 से, ओके। अब -4/5, -4/5 का मतलब ये हुआ कि ये कहीं नेगेटिव की तरफ जाएगा। दरमियान में 0, इधर नेगेटिव, और आपको पता है इधर पॉजिटिव। छोटी क्लासेस में आपने किए हुए हैं। मैं ये बनाने लगा हूँ, ध्यान से देखें जरा। यहाँ मैंने लिखा 0, ये रेड से कर देता हूँ। फिर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 1, आप 2 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, लेकिन 1 रखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। -1 -2 -3, और लिखना चाहें तो लिख लें। यहाँ मैंने 1 लिखा और यहाँ 2 लिख दिया, ठीक। अब मुझे पता है कि ये माइनस में है तो इट मीन ये कहीं इस तरफ आएगा। अब जब मैं 4 और 5 को डिवाइड करता हूँ आंसर आता है 0.8। 0.8 लेकिन नेगेटिव का।
इसका मतलब है ये 0 और -1 के दरमियान में होगा। किसके दरमियान में होगा? 0 और 1 के दरमियान, 0 और -1 के दरमियान में होगा। नेगेटिव है तो किसके दरमियान में होगा? 0 और -1 के दरमियान में। और काउंटिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है 5, 0 और -1 के मिड में, यानी ये जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसको आपने डिवाइड करना है इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे। मैं करने लगूँ 1 2 3 4 और ये 5। टोटल आपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 2 3 4 और ये एंड वाला इटसेल्फ 5। उसमें से आपको कितने रिक्वायर्ड है? उसमें से आपको रिक्वायर्ड है 4। तो काउंटिंग करें। 0 ये तो 0 था। 1 2 3 4। फोर्थ वाले पे आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल ऐसे एक लाइन बनानी है, उसके ऊपर एरो बनाएं और उसके ऊपर लिख दें -4/5। ये आपने नंबर लाइन पर इस नंबर को क्या किया है? रिप्रेजेंट किया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाए, थर्ड पार्ट पे। उसी तरह से आपने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ कहीं लिखा 0, फिर 1 सेंटीमीटर पर 1, फिर 2, फिर 3, -1 एंड -2। ज़रूरी नहीं है कि इधर 3 हो तो इधर -3 हो, दैट डजंट मैटर। ज़रूरी ये है कि ये नंबर इस पर आ जाए कहीं ना कहीं। ओके, अब हमारे पास है 1 होल नंबर। याद रखें, होल नंबर आ जाए तो ज़्यादा आसान काम हो जाता है। 1 होल नंबर मीन ये 1 और 2 के दरमियान में। 2 होल नंबर होता तो इट मीन ये 2 और 3 के दरमियान में। 5 होल नंबर मीन ये किसके दरमियान में? 5 और 6 के दरमियान में। तो होल नंबर आ जाए तो काम और आसान हो गया। आपको पता लग गया फ़ौरन कि 1 होल नंबर मीन ये 1 और 2 के दरमियान में। मतलब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसके दरमियान में? 1 और 2 के दरमियान में। जब ये 1 यूज़ हो गया तो अब इसका कोई काम नहीं रहा। अब हमने सिर्फ फ्रैक्शन देखनी है। इस 1 का काम सिर्फ इतना है कि हमें लोकेट करने में मदद दे रहा है कि ये नंबर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। 1 इसका मतलब है 1 और 2 के दरमियान में। ओके, फिर हमने देखा 3/4। 3/4 मीन 1 और 2 के दरमियान में आपने 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हो तो एक आसान काम है कि आप 1 और 2 के बिल्कुल मिड में एक लाइन लगाएं, 2 पार्ट बन जाएंगे। ठीक, फिर उन दोनों के यानी ये और इसके दरमियान में एक और मिड लाइन में, तो टोटल 4 पार्ट बन जाएंगे। 4 ही रिक्वायर्ड थे आपको। 4 टोटल हैं। उसमें से आपको कितने रिक्वायर्ड हैं? 3 रिक्वायर्ड हैं। कौन के नज़र? 1 2 3। ये 1, ये 2 और ये 3। तो आपने इसके ऊपर ऐसे एक एरो बना दिया और साथ लिखेंगे इसके ऊपर 1 होल नंबर 3/4। 1 लिखना है, स्किप नहीं करना। अब -2 5/8, पहले मैं आपको समझा लूँ फिर मैं नंबर लाइन भी बनाता हूँ। -2 का मतलब है ये किसके दरमियान में है? -2 और -3 के दरमियान में। ओके, ठीक है, मैंने ऐसे एक नंबर लाइन बना ली। यहाँ मैंने लिखा 0। ज़रूरी नहीं 0 मिड में, दैट डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -1 -2 -3। ओके, -4 भी लिखते हैं। चलें जी, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, खुश हो जाएं आप। 1 और ये 2। अब ये नंबर कहाँ एग्जिस्ट करता है? इस -2 ने हमें बताया कि ये नंबर एग्जिस्ट करता है -2 और -3 के दरमियान में कहीं। ओके, अब -2 और -3 के दरमियान में आपको कितने पार्ट रिक्वायर्ड हैं? आपको पार्ट रिक्वायर्ड है 8। ओके, 8 के लिए हम बड़े आराम से एक मिड में एक लाइन लगाएं तो 2 बन गए, उनके मिड में लगाएं तो 4 बन गए, फिर उनके मिड में लगाएं तो 4 2 ज़ार कितना हो जाएंगे? 8। एक ये 1 ये लगाया इसके मिड में, इसके मिड में और इसके मिड में, टोटल कितने बन गए? 8। मैंने आपसे कहा एक यहाँ बताने लगा, ऐसे हो ना, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो पहले मिड में मिड हो गया, फिर इन दोनों के मिड में 4 हो गए, फिर इनके मिड में, तो टोटल 8 हो जाएंगे। 8 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक, उसमें से आपको कितने रिक्वायर्ड है? 5 रिक्वायर्ड है। इधर से काउंटिंग इधर का नेगेटिव है तो इस साइड से काउंटिंग पॉजिटिव है तो काउंटिंग इधर से उस तरफ। 1 2 3 4 5 यहाँ तक। इसके ऊपर आप बनाएंगे एरो
-2 5/8। क्वेश्चन ये वाला कंप्लीटेड। अब 2 होल नंबर 3/4 को आपने नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है? हमने किया क्या, ये 2 क्या हमें बता रहा है? 2 हमें बता रहा है कि ये नंबर 2 और 3 के दरमियान में है। मैंने लिखा यहाँ 0 1 2 3 -1 में लिख दी। फिर आपने 2 और 3 के दरमियान में आपने कितने पार्ट बनाने हैं? 4। मैंने 2 और 3 के बिल्कुल मिड में एक लाइन लगाई, इन दोनों के मिड में एक लाइन लगाई, टोटल 4 पार्ट हो गए। 4 पार्ट ही आपको रिक्वायर्ड थे, वो मैंने बना दिए। 4 पार्ट टोटल रिक्वायर्ड थे, उसमें से आपको कितने रिक्वायर्ड हैं? 3। हम लिखेंगे 1 2 3। 3 के ऊपर एक एरो बनाएंगे ऐसे, और इसके ऊपर लिख देंगे 2 होल नंबर 3/4। ठीक। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी है, आपने ध्यान से देखना है। √5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। फिर क्या करेंगे? फिर हम कोई ट्रिक लगाएंगे। वो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, वो क्या था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ करूँगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक। इसके लिए आपको कंपस की ज़रूरत पड़ेगी, या कम से कम प्रोटेक्टर की ज़रूरत, कंपस की भी ज़रूरत पड़ेगी और प्रोटेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, दोनों की। आपने किया क्या? नंबर लाइन बनाई। पहली बात तो ये कि जब आप इसको अंडर रूट करेंगे ना तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। √5 करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। मैं यहाँ रेड में लिख दूँ, या आपने लिखना नहीं है। 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट के बाद कुछ आएगा, पता नहीं, मेरा ख्याल है 2 पॉइंट समथिंग आता है। ओके, मतलब ये नंबर 2 और 3 के दरमियान में अब ऐसा कोई स्केल नहीं है आपके पास जिसके ऊपर √5 लिखा हो। जैसे अगर आप स्केल देखें तो वहाँ 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, लेकिन √5 लिखा होता है। √5 आपको नहीं मिलेगा। इट मीन आपने कुछ और करना है। ओके, हम पहले इसको, मैंने लिखा 0, 1 सेंटीमीटर पर 1 2 3 और 4, और यहाँ -1 भी कर दो। अब मैंने करना क्या है, ध्यान से देखें। 0 से 2 तक बेस ले लेनी है। क्यों लेनी, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। आपने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, डी कहते हैं जिसको आप आम ज़बान में, प्रोटेक्टर से आपने 2 के ऊपर 90 का एंगल बनाना है। इस तरह की प्रोटेक्टर हुआ करती है, उसके ऊपर ऐसे लाइन लगी होती है, ऐसे, फिर एक ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन। ये मैंने बोर्ड पर बना दी है, मेरे पास चूँकि अवेल नहीं थी तो मैंने कैसे आप लोगों को बता दूँ। ये प्रोटेक्टर है, इसके ऊपर ये इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, और ये एंगल होता है 90 डिग्री। ये ओरिजिन पॉइंट ऐसे ही बिल्कुल एक सर्कल बना होता है। ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस जिस पॉइंट पर मीट कर रही होती हैं उसके ऊपर बने होते हैं बाकायदा से, उसको हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। इस ओरिजिन पॉइंट को आपने रखना है 2 पर, यानी जो वो प्रोटेक्टर होगी, जो डी होगी, उसको आप रखेंगे 2 के ऊपर। 2 के ऊपर रख के ऐसे आएगी वो, उसके ऊपर आपने 90 का एंगल बनाना है। ये प्रोटेक्टर आप उठाएंगे, इस 2 के ऊपर रखेंगे। ये वाला जो ओरिजिन पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट को आप किसके ऊपर रखेंगे? 2 के ऊपर। 2 के ऊपर रखेंगे तो उसके बाद आपने 90 का एंगल जहां बन रहा होगा वहां पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के बाद आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल लाइन लगा लेनी है, और थोड़ी लंबी लाइन लगा लेनी। ओके, ये लाइन लग गई। फिर आपने करना क्या है? विद द हेल्प ऑफ कंपस की मदद से आपने करना ये है कि इसको 0 के ऊपर रख के, पहले एक और काम कर लें। आपने विद द हेल्प ऑफ कंपस 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे रख के कट लगाना है ऐसे। यानी कंपस को आप 1 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। 1 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आप उसको रखेंगे 2 पर। 2 पर रखकर आप ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे।
आर्क जिस पॉइंट पर मीट करेगी वो आपका पॉइंट होगा 1 सेंटीमीटर, यानी 2 से इस तक आपने कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन किया। 1 सेंटीमीटर ओपन के बाद करने के बाद आपने उसको 0 पर रख के ऐसे कट लगाया, ये पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ओके, अब आपने कंपास ओपन की 2 सेंटीमीटर, सॉरी आपने कंपास ओपन की 0 पर रखकर इस पॉइंट तक कंपास ओपन की। आप समझेंगे ये कंपास है, ये पेंसिल है और ये नीडल है। मैंने उसको रखा 0 पे। 0 पे क्यों रखा मैं आपको बताता हूँ। इसको रखा 0 पर और इस पॉइंट तक ओपन किया, यानी कंपास को 0 पे रख के इस पॉइंट तक ओपन किया और ऐसे डॉटेड लाइन लगा दी। मैंने दोबारा से बता रहा हूँ आपको, कंपास को रखा 0 पे और इस पॉइंट तक ओपन की और ऐसे एक डॉटेड लाइन लगा दी। अब आपने विद हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन इसको भी ज्वाइन कर दिया। ये एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल बनी है। क्या बनी है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपने किया क्या, ये पॉइंट एक्चुअली आपका √5 है। कैसे √5 है मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने यहाँ पर एरो लगाया और इसके ऊपर लिख दिया √5। अब ये बच्चे पूछते हैं सर ये √5 कैसे आ गया, तो ज़रा ध्यान से देखें। आपने एक्चुअली बेस ली है 2 सेंटीमीटर। बेस कितनी ली है? 2 सेंटीमीटर। ये जो इसका परपेंडिकुलर है ये आपने लिया है 1 सेंटीमीटर। ये टोटल 2 सेंटीमीटर है, ये आपने लिया 1 सेंटीमीटर। इसका जो परपेंडिकुलर है 1 सेंटीमीटर लिया और बेस कितने लिए? 2 सेंटीमीटर। आप इनको चेंज करना चाहें तब भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा फाइन बनेगी। ओके, अब अगर ये परपेंडिकुलर आपका वो जो ऐसे है परपेंडिकुलर 1 हो, ओके, 1 का हम स्क्वायर लें प्लस बेस आपका 2 हो, 2 का स्क्वायर लें तो ये बनता है 1 + 2 का स्क्वायर 4 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 5। हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड पर तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रहेगा क्या? हाइपोटेन्यूज आएगा √5। मतलब क्या हुआ? आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, यानी बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमने बेस रखी 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और जब हाइपोटेन्यूज आपने कैलकुलेट किया तो ये हाइपोटेन्यूज आया √5। यानी जब ये 2 सेंटीमीटर हो, ये 1 सेंटीमीटर हो, ये 2 यूनिट हो, ये 1 यूनिट हो, तो ये कितना आता है? √5 यूनिट। ओके, अब आपने जब कंपास ओपन करके 0 पे रख के इस पॉइंट तक ओपन की तो ये एक्चुअली कितना डिस्टेंस है? √5। यानी 0 से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है? √5। ओके, आपने रखा इसको 0 पे, 0 पे रख के इसको 0 पे रखा, कंपास को नीडल 0 पे रखी, पेंसिल जो है पेंसिल वाला पार्ट इस पर रखा और ऐसे डॉटेड लगाते गए। ये √2 डिस्टेंस, ऐसे ये जितना डिस्टेंस आ रहा है ये सारा डिस्टेंस कितना है? √2 कह रहा था, √5। अब जिस पॉइंट पर ये वाली जो डॉटेड लाइन है, इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगी वो आपका डिस्टेंस 0 से लेकर यहाँ तक कितना होगा? √5। अब आपने इस पॉइंट पर एरो लगा के उसके ऊपर क्या लिख देना है? √5। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा था, इसको आपने ध्यान से देख लेना है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं अलहदा से इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के वो कंपास और प्रोटेक्टर से तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। ये आपका आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। इसमें हमने क्वेश्चन 4 को डिटेल से डिस्कस किया। लेक्चर 12 में हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे इंशाल्लाह।